हाय फ्रेंड, आप सब कैसे? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक और न्यू ब्लाउज डिज़ाइन लेके आई हूँ। सबसे पहले इसको क्या है कि मैं प्रिंसेस कट में भी नेक में स्टिच कर रही हूँ। ये है मेरा बैक पार्ट है, जो कि सबसे पहले मैंने आधा इंच का मार्जिन देते हुए नीचे की साइड अपने स्टिच लगा ली है। ठीक है, और भी नेक में पलट के बना रही हूँ इसको, और फ्रंट पार्ट में ही मैंने इसमें हुक्काई दी है। तो इसको कैसे अपन स्टिच करते हैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बता रही हूँ। सबसे पहले ये नीचे साइड स्टिचिंग लगा ली है बैक पार्ट में। अब इसके बाद अपन ने इस तरह से कपड़े को सीधे रख लिया है, मतलब सही से, और इस तरह से शोल्डर को अटैच कर लेंगे। ठीक है, दोनों शोल्डर को अटैच करने के बाद इसमें ये फिर इसके बाद आधा इंच का मार्जिन देते हुए इसका नेक में स्टिच लगा लेंगे अपन। स्टिच इतनी कंप्लीट हो जाने के बाद जो है कि इसमें नेक मैंने क्या किया था कि जो अपना होता है ना इनर, जिसको इनर बोलते हैं और अस्तर भी बोलते हैं, ठीक है, और लाइनिंग के कपड़ा भी बोलते हैं, ठीक है, तीनों चीज़। तो मैंने क्या किया है, अस्तर में अपन ने इसमें नेक को कट कर लिया है और मेन फैब्रिक में नेक कट नहीं किया है। इतनी स्टिचिंग कंप्लीट करने के बाद इसको नेक में भी कटिंग कर लेंगे। ये इसके बाद अपन को क्या करना है, नेक में कटिंग ये है मेरी इस तरह से कंप्लीट हो चुकी है, और इसमें क्या करना है, एक छोटी छोटी सी इसमें कट लगा देना ताकि आसानी से ये कपड़ा अपना क्या हो जाए, पलट जाए। ठीक है, और साइड में मैंने स्टिच अभी नहीं लगाई है ताकि कपड़ा को इस तरह से अपन पलटेंगे। ये इतना हो जाने के बाद एक सिलाई और इसकी नेक में डाल देंगे बिल्कुल बारीकी से। और अपन को मेन फैब्रिक को भी देखना है कि इसमें झूल वगैरह ना आए। आप चाहें तो इसको पिन अप भी कर सकते हैं, मैंने इसमें पिन अप नहीं किया है। इतना हो जाने के बाद अपन को क्या करना है, ये इस तरह से अपन को कपड़े को सही से करते जाना है और स्टिच लगा लेने हैं। इसमें क्या किया है, मैंने नीचे की साइड भी स्टिच लगा ली है। ठीक है, इसी तरह अपन को नेक में भी लगाना है, जिस तरह से मैं नीचे की साइड स्टिच दी हूँ। ठीक है, पहले मैं नेक में लगाती हूँ, इसके बाद फिर साइडों में लगाऊंगी ताकि झोल वगैरह कुछ ना रह जाए नेक में। फाइनल डिजाइन मेरी लास्ट में दिखेगी कि इसमें मैंने क्या क्या किया है। ठीक है, ये इस तरह से मैंने नेक किया, थोड़ा डीप में किया है फैला के। ये मैंने साइड में भी स्टिच लगा ली और जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको कट कर लिया है। ये इसमें क्या करेंगे अपन को, ये मेरा 4 इंच का जो कि मैं पीछे बैक पार्ट में प्लेट लगाती हूँ डालती हूँ, उसको मैंने इस तरह से ये मैंने दोनों में इस तरह से निशान लगा लिया है। ठीक है, ये आधा आधा इंच का दोनों साइड मार्जिन देते हुए, और 1 इंच की यहाँ पे प्लेट डलेगी और 1 इंच की वहाँ प्लेट डलेगी। दोनों साइड 1 1 इंच की डलेगी तो 2 इंच माइनस हो जाएगा। ये लास्ट में बिल्कुल निकालना है। ये दोनों मेरी प्लेट डल के कंप्लीट हो चुकी है। ये नीचे की साइड भी बराबर कपड़ा आ रहा है मेरा। अब ये है, इसमें क्या करना है, जो फ्रंट पार्ट है मेरा, फ्रंट पार्ट में जो हुक्काई की पट्टी बनती है इसको, तो इस तरह से मैंने स्टिच कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे अपन को कपड़े को पलटना है। ठीक है, ये है, इसमें नेक में भी स्टिच लगा लेंगे क्योंकि नेक भी मैं अभी पलट रही हूँ। फिर इसके बाद लेस वगैरह कुछ इसमें ऊपर से अटैच करूँगी। ये इतना हो जाने के बाद इस तरह से अपन को जैसे बैक पार्ट को पलटा था सेम उसी तरह इसको भी पलट लेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, अपन नेक में स्टिच लगा लेंगे और कपड़े को भी खींचते जाएंगे ताकि कपड़ा नेक की साइड बराबर आए, कुछ निकले नहीं। ये इस तरह से हाथों की मदद से करते जाएंगे। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, नीचे की साइड भी स्टिच लगा देना है, बिल्कुल बारीक से स्टिच लगाना है क्योंकि ये स्टिच के ऊपर स्टिच है। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अब जो जितना कपड़ा अपन ने पलटा नहीं है उस पर अपन स्टिच लगा लेंगे। ठीक है, नेक में मैं डबल सिलाई दे रही हूँ।
ये क्योंकि पाइपिंग नहीं लगाई है मैंने, ठीक है, डायरेक्ट लेस वगैरह कुछ लगाऊंगी इसमें। ये दोनों मेरे इस तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। जिस तरह से वो कंप्लीट किया है सेम उसी तरह दूसरा भी कंप्लीट मैंने कर लिया है। अब इसके बाद ये है अपन ना क्या है, कटोरी जिससे बनती है उसको भी अपन को क्या करना है, स्टिच करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें नीचे की साइड इसको स्टिच लगा लेंगे। और हाँ, याद रखना जितना कि फ्रंट पार्ट में बिल्कुल बराबर स्टिच जानी चाहिए। जितनी हुक्काई वाली जो अपन ने फ्रंट पार्ट में बनाती है ना, ये कटोरी वाला वो हुक्काई वाला, तो जितना उसमें मार्जिन दिया था सेम इसी तरह इसमें भी मार्जिन उतना ही रखना है, उसी के हिसाब से। नहीं तो आपका जो अपन दोनों पार्टों को जोड़ेंगे ना, फ्रंट पार्ट को, तो उसमें अगर छोटा बड़ा हो जाएगा। इसके लिए जो कोई स्टिच करता होगा उसको समझ में आ रहा है दोनों पार्ट किसको बोला है, ठीक है। इसके बाद अपन को क्या करना है, ये मैंने पलट लिया। पलटने के बाद एक और क्या करेंगे, इसमें ऊपर से एक स्टिच लगा देंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को अपन इसका भी कटिंग कर लेंगे। इतना हो जाने के बाद इसका क्या करेंगे, इसी तरह सेम दूसरे पार्ट को भी अपन को कंप्लीट करना है। ये दोनों पार्ट मैंने कंप्लीट कर लिए। ये मेरे कुछ इस तरह से बन के निकल के आ रहा है। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, इसमें हुक्काई की पट्टी लगाना है। देखना वी नेक में किस तरह से हुक्काई की पट्टी अटैच की जाती है। पट्टी सेम है पर यह है कि वी नेक अपना शेप ना बिगड़े, इसको ध्यान में हुक्काई की पट्टी अटैच की जाती है। हुक्काई की पट्टी सेम लगती है, चाहे राउंड गला हो, चाहे 4 डार्ट वाला हो, चाहे जैसा हो, ठीक है। बस ये देखना जो अपन ने नेक फ्रंट पार्ट में दिया है उस नेक का पहनने के बाद शेप ना बिगड़े, इसके लिए इसको वह ध्यान में रखा जाता है हुक्काई की पट्टी लगाते समय। ये इस तरह से अपन घुमा देंगे। ये मेरी आई की पट्टी कंप्लीट हो चुकी है। ये नीचे की साइड खुला है तो थोड़ी सा और इसको भी अटैच कर लेंगे। इतना हो जाने के बाद इसको क्या करेंगे, अपन जो ये धागा दिख रहा है इसको भी मैंने काट लिया है। और जिस तरह से इसमें पट्टी लगाई है सेम इसी तरह अपन को क्या करना है, आई की पट्टी भी लगाना है। तो आई की पट्टी ये मैं कंप्लीट कर रही हूँ। ये अस्तर को और मेन फैब्रिक को इस तरह से ज्वाइंट करेंगे, घेर के इसमें स्टिच लगा लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना, शेयर करना ना भूलना। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बना। इसके बाद अपन को क्या करना है, ये मैंने घेर के स्टिच इसमें कंप्लीट कर ली है। ये एक्स्ट्रा कपड़े को अपन को क्या करना है, काट लेना है। ये मैंने काट के कंप्लीट कर लिया और इस तरह ये आधा इंच अंदर के बाहर की साइड को इस तरह से फोल्ड करके ये मैं इस तरह से आई की पट्टी अटैच कर रही हूँ, ठीक है। इसमें आधा इंच का मार्जिन देते हुए इसको कंप्लीट कर लूँगी। ये इस तरह से निकल के आएगा। इसको क्या है, मैं फ्रंट साइड ही पलट के अटैच करती हूँ, मतलब लगाती हूँ ताकि फिनिशिंग से दिखे और इसमें मार्जिन वगैरह कुछ ना दिखे, ठीक है। इस तरह से फोल्ड कर लिया है मैंने। ये 1 इंच ही अंदर के साइड फोल्ड किया है ताकि पट्टी थोड़ा मोटी सी हो जाए। और ये 1 इंच की मैंने आई की पट्टी रखी है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद अपन को क्या करना है, ये इतना हो जाने के बाद दोनों पट्टी को अपन को क्या करना है, मेजर करना है कि दोनों छोटी बड़ी ना हो। ये इस तरह से अभी इसमें क्या करेंगे अपन, ये शोल्डर भी ज्वाइंट हो गया है। शोल्डर ज्वाइंट होने के बाद अपन को क्या करना है, इसकी दोनों पार्टों को जोड़ लेना है। जो फ्रंट में थे ना प्रिंसेस कट में अपन ने काटे थे, उसी को अपन को क्या करना है, इसको ज्वाइंट कर लेना है। ये इस तरह से कपड़े को अपन घुमाते जाएंगे और हाथों को भी, ठीक है, हाथों की मदद से कपड़े को घुमाते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। और हाँ, याद रखना आधा इंच से कम स्टिच मत करना, क्योंकि कपड़ा में खिंचाव घलेगा तो छिनने की भी ज़्यादा चांस रहते, इसलिए छिने ना। इसके लिए आधा इंच का मार्जिन रख देना उसमें, तो इतना काफ़ी रहता है, ठीक है। इस तरह से कंप्लीट करने के बाद ये एक पार्ट को कंप्लीट करके मैं बता रही हूँ कि किस तरह से अपन को कंप्लीट करना है। ये इस तरह से ये कंप्लीट कर लिया है। ये पब निकल के आ रहा है मेरा,
ये इसी तरह से हम दूसरी साइड भी अपन ज्वाइंट कर लेंगे। और इसमें क्या करना है, छोटे छोटे से कट लगा देना ताकि कपड़े में जो खिंचावपन दिख रहा है ना वो नहीं दिखे और पब निकल के, क्योंकि इसमें पब मैंने अटैच नहीं किया है, विदाउट पब है ये। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसमें शोल्डर ज्वाइंट कर लेना है। ये इस तरह से शोल्डर को ज्वाइंट कर लेना है। शोल्डर पे मैं डबल स्टिच लगा रही हूँ ताकि ये खुले ना। ठीक है, ये देखना इस तरह से ये बिल्कुल बराबर जुड़ा है और इस तरह से राउंड भी दिख रहा है। ये मैंने दोनों शोल्डर को ज्वाइंट कर लिया है। दोनों शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद इस तरह से अब क्या करेंगे, इसको अब स्लीव्स को आगे की साइड फोल्ड करके इस तरह से स्लीव्स को सिलाई लगा देंगे एक। ठीक है, इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। स्लीव्स बिना अस्तर वाली है, स्लीव्स में अस्तर नहीं लगाना था। ठीक है, जिनका ब्लाउज है उन्होंने मना किया था कि स्लीव्स में अस्तर मत देना, डेली वेयर वाला ब्लाउज है, तो इसलिए मैं विदाउट अस्तर के स्लीव्स बनाती हूँ। ठीक है, ये इस तरह से अपन को मोड़ लेना है। ठीक है, इतना हो जाने के बाद एक और स्टिच इसी में लगा देंगी। इतना ये है। ये इतने भी स्टिच कंप्लीट कर लेना है दोनों को। अब इस तरह से दोनों को रखेंगे। ठीक है, राइट से राइट मिला देंगे, मतलब दोनों सीधे साइड को इस तरह से मिला के और इस तरह से अब कटिंग कर लेंगे। जहाँ तक सेंटर पॉइंट है वहीं तक कटिंग करना है। और ये फ्रंट पार्ट के लिए हो रहा है, जो आर्म होल की साइड छाटते हैं ना कपड़ा, इस तरह से कंप्लीट करने के बाद मैं कर लेती हूँ। यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा है तो इसको भी काट लूँगी। बराबर दोनों स्लीव्स को कर लिया है। इतने पे हो जाने के बाद शोल्डर से स्लीव्स का सेंटर पॉइंट और शोल्डर से इस तरह से हाफ हाफ करके स्लीव्स को ज्वाइंट कर लेंगे। जिस तरह से ये ज्वाइंट कर रहे हैं इसी तरह से हम दूसरी स्लीव्स को भी ज्वाइंट करना है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है ना स्लीव्स का, उसको अपन को काट देना है। क्या है, स्लीव्स आर्म होल से बड़ी है। ठीक है, स्टिच करने के बाद निकल के आ रही है। इस तरह से अब इसमें क्या करेंगे, एक कच्ची सिलाई लगा देंगे। ये बराबर कपड़े को पकड़ लेंगे और एक कच्ची सिलाई लगा देंगे। इसके बाद अपन को क्या करना है, फिटिंग का निशान लगाना है। ये सेम उसी तरह इसको भी स्टिच करेंगे अपन। ठीक है, शोल्डर से करेंगे और स्लीव्स का सेंटर पॉइंट लेके शोल्डर से स्टार्ट करके इस तरह से कर लेंगे। इसमें भी एक कच्ची सिलाई लगा देंगे। ये है, यहाँ पे दोनों में बराबर आ रहा है। ये फाइनल मेरा बन के इस तरह से कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, बैक पार्ट मेरा ये है फाइनल, और फ्रंट पार्ट भी दिखाया मैंने। फ्रंट पार्ट ये दिख रहा है, बैक पार्ट इस तरह से। आप कमेंट करके बताना कि ये ब्लाउज़ किस तरह से सिला है और इसका नेक किस तरह से आपको लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा नेक लग रहा है इसका। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए लाइक